वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम आप लोगों को आदिकाल की एक शाखा जो जैन साहित्य कहलाती है उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में ये भी बताएंगे कि किसी भी साहित्य की शाखा के जो थ्योरी है, जो कवि हैं, जो ग्रंथ हैं, जो कवि हैं, उनको कैसे याद रखना है हेडिंग बनाकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से आरंभ होता है जैन साहित्य। 8वीं शती से लेकर 13वीं शती तक यह धर्म गुजरात और काठियावाड़ तक इसका प्रभाव रहा। उसके बाद दूसरा कि इनके कौन कौन से ऐसे नरेश थे उस गुजरात और काठियावाड़ में जहां पर इनका प्रभाव रहा इन जैन साहित्यकारों का। तो ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो वे कौन कौन से नरेश थे, कौन कौन से राजा थे जो इसके मतावलंबी थे। तो चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट नरेश ये जैन मतावलंबी थे, ये राजा, ये नरेश। फिर क्या था आगे कि इनके जो जीवन मूल्य थे वे अहिंसा, त्याग और करुणा। ये अहिंसा, त्याग और करुणा होने के कारण यह धर्म हिंदू धर्म के समीप रहा। और जैन साहित्य में क्या है कि इन्होंने कर्म कांड की जटिलता को दूर करते हुए ब्राह्मण और शूद्र को मुक्ति का अधिकारी माना। तो इनके साहित्य में ऐसा मिलता है। पर क्या है इन्होंने इन साहित्यकारों ने क्या वर्णन किया कि जैन महापुरुषों के चरित्र काव्यों के साथ साथ इन्होंने जो साहित्यकार है जैन साहित्यकार, इन्होंने जैन महापुरुषों के चरित्र काव्यों के साथ साथ हिंदू धर्म के लोक आख्यानकों को भी का भी उसमें वर्णन किया, उनको आधार बनाया अपनी कथाओं का। तो ये उनके काव्य में पाया जाता है। और जो इन्होंने वर्णन किया अपने काव्य में, जैसे कि चरित्र काव्यों के साथ साथ उन्होंने राम और कृष्ण से संबंधित कथाओं को भी अपने काव्यों का आधार बनाया, जो भी जैन साहित्यकार थे उसमें क्या। और जो हमारे जितने भी आसुगु थे, चाहे देवसेन थे, चाहे वो शालिभद्र सूरी थे, ये जितने भी कवि थे ये तो मुख्य थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे साहित्यकार कवि थे जिन्होंने फुटकर ग्रंथ लिखे। तो फुटकर ग्रंथों में उन्होंने क्या क्या विषय उठाए, जैसे श्रृंगार है, शौर्य है, नीति है, अन्योक्ति है। इन का भी इन्होंने अपने काव्य पुस्तकों में विषय उठाते हुए पुस्तकें इसमें भी लिखी। ये फुटकर कवि कहलाते थे। इन जैन साहित्यकारों की जो भाषा थी वह अपभ्रंश कहलाती थी भाषा। और रस इनके अपने काव्य में जो रस मिलता था जैन साहित्य की शाखाकारों के साहित्य में, जो वो रस था वो शांत रस था। हम लोग ये अच्छी तरह से परिचित होते हैं कि जो भी धर्म होता, अगर धर्म से संबंधित हम किसी भी काव्य में किसी का वर्णन करते हैं, किसी भी धर्म का, तो स्वतः ही उसमें शांत रस आ जाता है, शांत रस कहलाता है वो। तो रस का इन साहित्यकारों में शांत रस था। और छंद में दोहा, कवित्व, रास, इनके काव्य में ये 3-4 प्रकार के छंदों के प्रयोग मिलते हैं। और इसमें प्रधानता क्या थी, इनके काव्यों में उपदेशात्मकता की प्रधानता थी, यानी कि उपदेश देकर ये सुधार की भावना करते थे। और इन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया अपने साहित्य में, जैसे कि आचार है, रास है, फागु है। तो ये जितनी भी कृतियां लिखते थे उसके पीछे, जैसे श्रवकाचार तो आचार शैली आ गई है ना, शालिभद्र सूली रास तो रास आ गया। तो इनकी जो कृतियां हैं उनके अंत में इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं। तो ये इनकी शैलियां थी। जो प्रमुख कवि हैं इनके देवसेन हैं, शालिभद्र सूरी हैं, असगु हैं, जिनधर्म सूरी हैं और सुमति गढ़ी है। तो इनके जो प्रमुख जो कवि हैं वो देवसेन हैं, जिन्होंने कृति लिखी श्रवकाचार। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रवकाचार को पहला ग्रंथ माना हिंदी साहित्य के इतिहास का। उसके बाद शालिभद्र सूरी ने लिखा भट्टेश्वर बाहुबली रास, असगु ने लिखा चंदन बाला रास, और जिनदत्त सूरी ने लिखा स्थूली भद्र रास, और सुमति गढ़ी ने लिखा नेमिनाथ रास। तो ये इस जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे और प्रमुख
कृतियां लिखी। तो हमें याद कैसे रखना है जैन साहित्य में, हमें इनको हेडिंग्स के आधार पर याद रखना है कि प्रभाव कहाँ कहाँ किस शती में इसका प्रभाव रहा, कौन कौन से नरेश रहे जो इनके मतावलंबी रहे, कौन कौन से जीवन मूल्य इन्होंने अपनाए, कौन कौन से कर्मकांड को दूर करते हुए इन्होंने किसको मुक्ति का अधिकारी माना। इनके चरित्र काव्य लोक खाना इनके काव्यों में पाए जाते हैं। कथाओं का आधार इन्होंने चरित्र काव्यों के साथ साथ राम और कृष्ण को चरित्र काव्य का आधार बनाया, और फुटकर ग्रंथों में इन्होंने श्रृंगार, नीति और अन्योक्ति को भी इससे संबंधित कवि लिखे, इनकी वो अपनाए। भाषा इन्होंने इनकी भाषा की अपभ्रंश। तो ये हमें एक हेडिंग बनाते हुए इस थ्योरी को प्रस्तुत करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें किसी चीज़ को पढ़ने के बाद हेडिंग के माध्यम से कैसे याद रखना है और कैसे उसको याद करके हमें प्रेजेंटेशन देता है। तो फिर अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।